आरएसआई मास्टर क्लास हिंदी एजुकेशनल वीडियो सीरीज। आरएसआई क्या है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी स्टॉक का आरएसआई 70 के ऊपर चला गया है इसलिए अब स्टॉक गिरना चाहिए, या आरएसआई 30 के नीचे है इसलिए स्टॉक अब जरूर ऊपर जाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आरएसआई को सिर्फ 70 और 30 देकर समझना अधूरा है। आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी एसेट में हाल ही की प्राइस मूवमेंट की मोमेंटम कितनी मजबूत या कमजोर है। आरएसआई की रेंज 0 से 100 होती है। आरएसआई को जे वेल्स वाइल्डर जूनियर ने विकसित किया था। आरएसआई क्या बताता है? आरएसआई मुख्य रूप से प्राइस मोमेंटम को मेजर करता है। मान लीजिए किसी स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ रही है तो बाइंग मोमेंटम मजबूत हो सकता है और आरएसआई ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस लगातार गिर रही है तो सेलिंग मोमेंटम मजबूत हो सकता है और आरएसआई नीचे जा सकता है। आरएसआई की बेसिक जोन सामान्य 70 से 100 ओवरबॉट होती है। 50 के आसपास न्यूट्रल मोमेंटम बैलेंस एरिया, 30 से 0 तक ओवरसोल्ड जोन। लेकिन ध्यान रखें, आरएसआई 70 सेल सिग्नल नहीं है। बहुत सारे लोग सेल सिग्नल समझते हैं। आरएसआई 30 बाय सिग्नल नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। आरएसआई कैसे कैलकुलेट होता है? आपको मैन्युअली कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू और अधिकांश चार्टिंग प्लेटफॉर्म आरएसआई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। सबसे कॉमन सेटिंग्स आरएसआई पीरियड इक्वल टू 14 इसलिए आपको चार्ट्स पर अक्सर आरएसआई 14 दिखाई देगा। चार्ट पर आरएसआई कैसे लगाए? ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स में जाए, सर्च में जाए, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स सेलेक्ट करें। अब चार्ट के नीचे आरएसआई दिखाई देगा। आरएसआई का प्रैक्टिकल एग्जांपल मान लीजिए स्टॉक प्राइस 100 रुपए का है, 105 पे गया, उसके बाद 110 पे गया, उसके बाद 115 पे। प्राइस लगातार ऊपर जा रही है। आरएसआई 45, 55, 65, 72। अब आरएसआई 72 के ऊपर चला गया। इसका मतलब यह नहीं कि अभी तुरंत सेल करो। इसका मतलब हो सकता है कि रिसेंट अपवर्ड मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। आरएसआई का सबसे बड़ा रिलेशन, आरएसआई को सिग्नल जनरेटर के बजाय कंफर्मेशन टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखिए। आप आरएसआई को कंबाइन कर सकते हैं। एसआई प्लस प्राइस एक्शन, आरएसआई प्लस ट्रेंड, आरएसआई प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आरएसआई प्लस ईएमए। ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आरएसआई प्लस वॉल्यूम, बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं। स्टूडेंट को अंत में 5 बातें याद होनी चाहिए। आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। इसकी रेंज 0 से 100 है। सामान्यतः 70 को ओवरबॉट और 30 को ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। आरएसआई 70 का मतलब ऑटोमेटिक सेल नहीं है। आरएसआई 30 का मतलब ऑटोमेटिक बाय नहीं है। आरएसआई 70 का क्या मतलब है? अगर किसी स्टॉक का आरएसआई 70 के ऊपर चला गया तो क्या आपको तुरंत सेल करना चाहिए? नहीं। आज हम समझेंगे आरएसआई 70 वास्तव में क्या बताता है। आरएसआई इज ग्रेटर देन 70। जब आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो ये इससे सामान्यतः ओवरबॉट जोन कहा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि प्राइस निश्चित रूप से गिरने वाली है। इसका अर्थ है कि रिसेंट प्राइस मोमेंटम में स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम रहा है। जैसे इंडेक्स निफ्टी है 24,000, 24,200, 24,400, 24,600 और आरएसआई 62, 67, 71, 75। अब आरएसआई 75 है। बिगनर कह सकता है आरएसआई 75 है, सेल कर दो, लेकिन यह जरूरी नहीं है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, आरएसआई काफी समय तक 70 के ऊपर रह सकता है। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है आरएसआई, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में आरएसआई 60 टू 80 के बीच रह सकता है। इसलिए केवल आरएसआई 70 देखकर शॉर्ट करना रिस्की हो सकता है। आरएसआई 70 को कैसे यूज करें? आरएसआई 70 को वार्निंग ऑब्जर्वेशन जोन की तरह देखें। अब एडिशनल कंफर्मेशन खोजें। रेजिस्टेंस, क्या प्राइस किसी मेजर रेजिस्टेंस पर पहुंची है? कैंडल स्टिक, क्या बेरिश रिवर्सल कैंडल बन रही है? वॉल्यूम, क्या बाइंग वॉल्यूम कमजोर हो रहा है? प्राइस एक्शन, क्या हायर हाई बनना बंद हो गया है? डाइवर्जेंस, क्या प्राइस नया हाई बना रही है लेकिन आरएसआई नया हाई नहीं बना रहा? अगर कोई कंफर्मेशन मिलते हैं तो रिवर्सल की संभावना का एनालिसिस किया जा सकता है। आरएसआई 70 का सही माइंडसेट। गलत क्या है? आरएसआई ग्रेटर देन 70 सेल सही। आरएसआई ग्रेटर देन 70 इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अब कॉन्टेक्स्ट देखें। आरएसआई 30 का क्या मतलब होता है? आरएसआई 30 से नीचे चला गया, क्या आप स्टॉक खरीद लेना चाहिए? यह सबसे कॉमन बिगिनर मिस्टेक है। आरएसआई लेस देन 30, जब आरएसआई 30 के नीचे जाता है तो सामान्यतः इसे ओवरसोल्ड जोन कहा जाता है।
इसका मतलब रिसेंट सेलिंग मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं अब प्राइस जरूर ऊपर जाएगी। एग्जाम्पल स्टॉक लीजिए, 50 रुपए प्राइस है, 480 पे गया, 460 पे गया, 440 पे गया, 420 पे गया। RSI 42, 35, 29, 25। अब RSI 25 है, यह बताता है कि सेलिंग मोमेंटम स्ट्रांग है। लेकिन अगर स्टॉक में फंडामेंटल प्रॉब्लम है या स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है तो RSI 25 से भी नीचे जा सकता है। स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में RSI, स्ट्रांग बियरिश ट्रेंड में RSI लंबे समय तक 30 या 40 के आसपास रह सकता है। इसलिए केवल RSI लेस देन 30 को बाय करना सही स्ट्रेटेजी नहीं है। RSI 30 के साथ क्या दिखे? सपोर्ट, क्या प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर है? कैंडल स्टिक, क्या बुलिश रिवर्सल कैंडल बन रही है? वॉल्यूम देखिए, क्या सेलिंग वॉल्यूम कम हो रहा है? प्राइस एक्शन, क्या लोअर लो बनना बंद हुआ है? डाइवर्जेंस, प्राइस नया लो बना रही है लेकिन RSI हाइयर लो बना रहा है, यह बुलिश डाइवर्जेंस हो सकता है। करेक्ट अप्रोच। गलत क्या है? RSI 25 बाय गलत है। बेहतर RSI 25 प्लस सपोर्ट प्लस बुलिश प्राइस एक्शन प्लस कंफर्मेशन, ये सही है। तब सेटअप को आगे एनालाइज किया जा सकता है। RSI डाइवर्जेंस क्या होता है? यह आपके कोर्स का महत्वपूर्ण भाग है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्टॉक लगातार नया हाई बनाता है जाए लेकिन RSI उसकी स्ट्रेंथ को कंफर्म न करे? इसे हम RSI डाइवर्जेंस के माध्यम से समझ सकते हैं। डाइवर्जेंस क्या है? जब प्राइस और RSI अलग अलग डायरेक्शन में सिग्नल दे तो डाइवर्जेंस दिखाई दे सकती है। मुख्य दो प्रकार है, बुलिश डाइवर्जेंस, प्राइस लोअर लो लेकिन RSI हाइयर लो बनाता है, यह संभावित सेलिंग मोमेंटम में वीकनेस का संकेत हो सकता है। एग्जाम्पल, प्राइस 500 है, 470 है, 450 है, प्राइस नया लो बना रहा है लेकिन RSI 28, 25, 32। RSI दूसरा लो पहले से हाइयर, यह बुलिश डाइवर्जेंस हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुरंत बाय करो, यह केवल संभावित रिवर्सल वीकनिंग मोमेंटम का क्लू है। बियरिश डाइवर्जेंस, प्राइस हाइयर है लेकिन RSI लोअर है बनाता है। उदाहरण, प्राइस 500, 530, 550 लेकिन RSI 72, 76, 68। प्राइस नया हाई बना रहा है, RSI नया हाई कंफर्म नहीं कर रहा। यह बियरिश डाइवर्जेंस हो सकता है। डाइवर्जेंस की सबसे बड़ी गलती, बिगिनर डाइवर्जेंस देखते ही तुरंत एंट्री लेता है। सही तरीका, डाइवर्जेंस कंफर्मेशन, एंट्री कंफर्मेशन हो सकती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक रिवर्सल, ट्रेंडिंग ब्रेक, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज, वॉल्यूम कंफर्मेशन, RSI प्लस EMA स्ट्रेटेजी। अब दोनों इंडिकेटर्स को कंबाइन करते हैं, बेसिक कंसेप्ट हम उपयोग करेंगे। 20 EMA प्लस RSI 14, यह एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, गारंटेड प्रॉफिट स्ट्रेटेजी नहीं। बाय सेटअप एजुकेशनल एग्जांपल, मान लीजिए प्राइस 20 EMA के ऊपर है और EMA अपवर्ड स्लोप में है, RSI 50 के ऊपर है और अपवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है। अब देखें, प्राइस स्ट्रक्चर बुलिश है, सपोर्ट मौजूद है, वॉल्यूम एक्सेप्टेबल है, एंट्री के लिए क्लियर प्राइस एक्शन कंफर्मेशन है। अगर सभी कंडीशन अलाइन हो तब सेटअप को कंसिडर किया जा सकता है। एग्जांपल, स्टॉक 200 रुपए का है, 20 EMA लगा है, 195 का है प्राइस, 200। उसके बाद RSI 50 है, प्राइस EMA के ऊपर है, RSI 50 के ऊपर है। अगर प्राइस किसी सपोर्ट से बाउंस करती है और बुलिश कैंडल कंफर्मेशन देती है तो यह बुलिश सेटअप का एग्जांपल हो सकता है। सेल सेटअप एजुकेशनल एग्जांपल, प्राइस 20 EMA के नीचे, RSI 50 के नीचे और मार्केट स्ट्रक्चर बियरिश। फिर रेजिस्टेंस के पास बियरिश रिजेक्शन मिलता है तो बियरिश सेटअप का एनालिसिस किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट, RSI प्लस EMA को अकेले इस्तेमाल मत करें, बेहतर है फ्रेमवर्क, ट्रेंड क्या है प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस RSI प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस प्राइस एक्शन प्लस रिस्क मैनेज, RSI सपोर्ट रेजिस्टेंस, यह कॉम्बिनेशन बिगिनर के लिए बहुत यूजफुल है। बाय एग्जांपल, मान लीजिए स्टॉक प्राइस है 500 रुपए पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, प्राइस सपोर्ट के पास आती है, RSI 30 के पास आसपास, फिर बुलिश कैंडल बनती है। अब ट्रेडर को केवल RSI नहीं देखना, वह देखे सपोर्ट प्लस RSI प्लस कैंडलस्टिक प्लस वॉल्यूम। अगर कंफर्मेशन मिलता है तो बुलिश सेटअप को एनालाइज किया जा सकता है। रेजिस्टेंस एग्जांपल, स्टॉक 500 रुपए है, 530 रुपए है, रेजिस्टेंस 530 है, RSI 72 है, 72 है, प्राइस रेजिस्टेंस पर पहुंचे, फिर बियरिश रिजेक्शन कैंडल बनती है। अब रेजिस्टेंस प्लस RSI हाई प्लस बियरिश प्राइस एक्शन संभावित बियरिश सेटअप का कॉन्टेक्स्ट दे सकता है। बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। RSI अकेले कमजोर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अकेले भी परफेक्ट नहीं है,
लेकिन प्राइस लोकेशन प्लस मोमेंटम को साथ देखने से एनालिसिस बेहतर स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। आरएसआई में बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक्स। अब पूरे आरएसआई चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, मिस्टेक नंबर 1, आरएसआई 70 गया सेल करता है, गलत। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आरएसआई 70 से ऊपर रह सकता है, मिस्टेक 2। आरएसआई 30 बाय, बहुत गलत। स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में आरएसआई 30 से नीचे रह सकता है, मिस्टेक 3। डाइवर्जेंस देखकर तुरंत एंट्री, डाइवर्जेंस कंफर्मेशन नहीं है, यह पोटेंशियल वीकनेस रिवर्सल का क्लू है, मिस्टेक 4। आरएसआई को अकेले इस्तेमाल करना, आरएसआई को कॉन्टेक्स्ट चाहिए, यूज ट्रेंड प्लस प्राइस एक्शन प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस वॉल्यूम, मिस्टेक नंबर 5। हर टाइम फ्रेम पर सेम इंटरप्रिटेशन, 5 मिनट आरएसआई और डेली आरएसआई का कॉन्टेक्स्ट अलग हो सकता है, इसलिए टाइम फ्रेम हमेशा ध्यान में रखें, मिस्टेक नंबर 6। बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स, चार्ट पर 10 इंडिकेटर्स लगाने से एनालिसिस बेहतर नहीं हो जाता। बिगिनर के लिए प्राइस एक्शन प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस आरएसआई प्लस ईएमए प्लस वॉल्यूम काफी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क हो सकता है, मिस्टेक नंबर 7। स्टॉप लॉस इग्नोर करना, आरएसआई कभी भी फ्यूचर प्राइस मूवमेंट गारंटी नहीं करता, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। कंप्लीट आरएसआई ट्रेडिंग एजुकेशन फ्रेमवर्क, आप अपने स्टूडेंट्स को यह फ्रेमवर्क याद करवाएं। स्टेप नंबर 1, मार्केट ट्रेंड पहचानो। स्टेप नंबर 2, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानो। स्टेप नंबर 3, आरएसआई देखो। स्टेप नंबर 4, इनमें से ट्रेंड मोमेंटम कॉन्टेक्स्ट देखो। स्टेप नंबर 5, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। स्टेप नंबर 6, वॉल्यूम चेक करो। स्टेप नंबर 7, एंट्री से पहले स्टॉप लॉस तय करो। स्टेप नंबर 8, पोजीशन साइज कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 9, रिस्क रिवॉर्ड इवैल्यूएट करो, 1:3, 1:5। स्टेप नंबर 10, ट्रेड जर्नल में रिजल्ट लिखो, पेपर ट्रेडिंग करो। Thank you so much. This is Ganesh Shinde. Please subscribe my channel, like, comment, and hit the bell icon. We are making profit only. Thank you so much.